जय श्री स्वामीनारायण SSCM School runs by Sajanan Gurukul Manpur. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter, the chapter number 12, simplification of numerical expression. You already learned that simplification for standard 4. Okay? The first sequence of operations. वो किस तरह से सीक्वेंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन में वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अन्ना हैड 40 मार्बल्स. अन्ना है उसके पास 40 मार्बल्स है. शी gave 1/4 part of the marbles to her brother and 5 marbles each to her 4 friends. That means 1/4 part है वो मार्बल से उसके भाई को देता है. ठीक है, बट और एंड 5 marbles each to her 4 friends. और जो 5 marbles है, ठीक है, उसके 4 फ्रेंड्स है उसको इक्वली वो बांट देता है. His brother returned 4 marbles to her. उसका जो ब्रदर है उसको 4 marbles से वो रिटर्न उसको करता है. How many marbles does he have now? अब उसके पास अब कितनी मार्बल्स रही. ठीक है, उससे सबको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. ठीक है, वी कैन राइट द प्रॉब्लम्स इन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स विद अन्ना. अब अन्ना के पास टोटल कितनी मार्बल्स हैं 40. सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. अब देखो 40 मार्बल्स है टोटल. अन्ना के पास 40 मार्बल्स है. ठीक है, अब इसमें क्या दिया है 1/4 पार्ट ऑफ मार्बल्स टू हर ब्रदर. 1/4 पार्ट दैट मींस डिवाइड. ठीक है, 1/4 पार्ट दैट मींस उसके पास टोटल 40 मार्बल्स है, उसमें से उन्हें 1/4 पार्ट से उसके भाई को दे दिए. दैट मींस अन्ना के पास से कम हो गए मार्बल्स. तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट की साइन. ठीक है, 1/4 पार्ट है दैट मींस 40 है, इसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे. 1/4 पार्ट्स दैट मींस वो डिवाइड है. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं her brother and 5 marbles each to her 4 friends. अब 5 marbles है. ठीक है, वो हर उसके जो 4 फ्रेंड्स है तो 4 फ्रेंड्स को इक्वली वो 5 marbles से वो दे रहा है. ठीक है, उसका ब्रदर उसको दे रहा है. दैट मींस ब्रदर उसके फ्रेंड्स को दे रहा है. दैट मींस उसके जो ब्रदर के पास जितनी मार्बल्स इसमें से भी वो उतनी मार्बल्स से वो कम हो गई. ठीक है, 5 मार्बल्स से वो 4 फ्रेंड्स को दे रहा है. दैट मींस हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. दैट मींस टोटल जो मार्बल्स है उसमें से कम हो गई. ठीक है, उसके भाई के पास से. अब क्या है हिज ब्रदर रिटर्न 4 मार्बल्स. अब उसका ब्रदर है उसको अन्ना को वापस रिटर्न कर रहा है. दैट मींस अन्ना के पास टोटल पहले 40 थी. ठीक है, अब उसको वो 4 रिटर्न कर रहा है. दैट मींस अन्ना के पास वापस 4 है वो ऐड हो गई. ठीक है, तब इसका हमें सिंप्लीफिकेशन है वो करना है. अब आपको किस तरह से करना है. फर्स्ट आप करोगे डिवाइड, फिर आप करोगे मल्टीप्लिकेशन, फिर करोगे एडिशन और लास्ट में करोगे आप सब्ट्रैक्शन दमास. ठीक है, इस मेथड आपको यूज करना है. डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो फर्स्ट हम इसका हम करेंगे डिवाइड. 40 डिवाइड 4. 40 है हमने ऐसे लिख दिया, माइनस भी ऐसे करिए. 40 डिवाइड 4 दैट मींस 10 4 जा 40. हमने लिख दिया यहाँ पे 10. ठीक है, अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे होगा माइनस 5 4 जा 20 प्लस 4 ऐसे लिखेंगे. ठीक है, अब हम किस तरह से करेंगे. अब हम करेंगे एडिशन. बट एडिशन में किस तरह से करना है 40 माइनस 10. अब यहाँ पे आपको पता है प्लस माइनस माइनस. ठीक है, माइनस 20 प्लस 4 दैट मींस प्लस माइनस माइनस. दैट मींस आपको सब्ट्रैक्शन करना है. 20 में से 4 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 16. बट जो बिग डिजिट है उसकी साइन करेंगे. 20 की साइन कितनी आएगी माइनस. हम करेंगे माइनस.
30 माइनस 16, ठीक है, ठीक है। 30 में से 16 गया तो आंसर कितना आएगा? 40, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। या फिर दूसरी तरह, इसे यहाँ से भी हम दूसरी तरह से नहीं करेंगे। 40 मैंने ऐसे लिख दिया, अब माइनस माइनस प्लस, तो पहले हम 10 और 16 का एडिशन करेंगे, तो 10 प्लस 16 का आंसर आएगा 26। बिग डिजिट की साइन, 16 की साइन कौन सी है? माइनस, ओके। और 40 माइनस 26 का आंसर इज 14, ठीक है। दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। पहला स्टेप बाय इसका माइनस करो, फिर इसका माइनस, तो भी आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों का एडिशन किया, माइनस माइनस, साइन यहाँ पे गलत की, ठीक है, या फिर यहाँ पे आंसर में गलती की तो फिर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आपको दिया गया है 3 2/5 divide 4/5 of 3/2 plus 1/4 into 2/3 minus 3/2। अब देखो यहाँ पे आपको किस तरह से करना है, मैंने आपको पहले भी बताया। ऑफ दैट मीन्स आपको साइन करनी है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे और ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। इसको हम पहले लिखेंगे कॉमन फ्रैक्शंस में, तो 5 3 15, 15 प्लस 2 17, 17/5 डिवाइड 4/5 ऑफ है, दैट मीन्स हम साइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, 3/2 प्लस 1/4 into 2/3 minus 3/2, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर, ठीक है। अब हम किस तरह से करेंगे? 4/5 into 2/3/2 है, पहले हम करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 17/5 है, इसको एज इट इज लिख दिए। अब इसका हम कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 and 4 है, इसका हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 4, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 3 2 6, अपन यहाँ पे कुछ नहीं, 1 लिखो, 5 1 5, ऐसे कर दिया, ठीक है। प्लस अब हम इसका टर्म कैंसिल आउट करते हैं, तो 1/4 into 2/3, ये 2 और 4 कैंसिल आउट हो सकता है, 2 2 4, यहाँ पे लिखा 1, ऊपर कुछ नहीं, 1 1 1 अपॉन 3 2 6 माइनस 3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड, ठीक है। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि डिवाइडेड इसको मल्टीप्लिकेशन करके पीछे का जो नंबर है वो हम चेंज कर देंगे। हमें यहाँ पे किस तरह से आएगा, 17/5, ये डिवाइडेड, इसकी हमें साइन कर दी मल्टीप्लिकेशन की, तो पीछे का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, 5/6 इनवर्स लिख देंगे, तो 6/5 है, इसका 5/6 कर दिया, प्लस 1/6 माइनस 3/2। अब यहाँ पे 5 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 17/6 प्लस 1/6 माइनस 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो 6 6 है वो डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम इसका पहले एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 17 प्लस 1, द आंसर इज 18, 17 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 3/2, तो 18/6 माइनस 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 18/6 है, तो यहाँ पे हमने कैसे आउट कर सकते हैं, 6 3
यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 माइनस 3/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है, ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करेंगे, इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा 3 into 2 minus 3/2, यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6, ठीक है, 6 minus 3/2, 6 minus 3 that means 3/2, ठीक है, ये फ्रैक्शंस में आ गया। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शंस में लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, मैंने आपको समझाया, 2 1 जा 2, 3 minus 2 1, ठीक है, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज में लिखोगे, 2 है यहाँ पे नीचे की साइड लिखोगे, ये जो 1 है वो यहाँ पे ऊपर आएगा, और ये जो 1 है यहाँ पे साइड में, तो ऐसा आएगा 1 1/2, या फिर आप चेक करने के लिए कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 plus 1 3, 3/2, ठीक है, ठीक है, ये हो गया सिंपलीफिकेशन, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट वन 2.5 into 4.2 divide 2.1 plus 8 into 1.25 divide 0.05। अब देखो ये किस तरह से करोगे, पहले हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब देखो 2.5 into 42 डिवाइड, ये 4.2 है, अब देखो इसको हम करते हैं 4.2 डिवाइड 2.1। अब ये पॉइंट निकालने तो आपको पता है, ये पॉइंट निकाल दो, 42 का यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 2.1 का यहाँ पे 10 किया तो वो ऊपर चला जाएगा, ये 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो सिंपल हो गया, 42 डिवाइड 21, तो ये हो जाएगा 21 2 जा 42, ठीक है, तो इसका आंसर आया 2, ठीक है। अब हम करेंगे प्लस 8, अब ये हो गया 8 into 125, पहले हम करेंगे डिवाइड 1.25 डिवाइड 0.05। अभी देखिए किस तरह से करेंगे, 125 और 0.05, अब इसका पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा 100, डेसिमल दूर करेंगे, तो यहाँ पे भी अपॉन 100 चला जाएगा इसका, तो ये भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आएगा 25 5 जा 125, ठीक है, इसका आंसर आया 25, क्लियर। अब देखो ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, इसका क्या आंसर आएगा 25 2 जा 50, यहाँ पे पॉइंट है 1 डिजिट के बाद 5.0, तो इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है, प्लस 25 8 जा 200, तो 200 प्लस 5, तो आंसर आएगा 205, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सम हम करते हैं, थर्टीन into 4 plus 10 divide 5, तो पहले हम करेंगे डिवाइड 10 डिवाइड 5, तो 5 2 जा 10, आंसर आ गया 2। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 4 जा 17, कितना आएगा 13 4 जा
प्लस 2, तो 52 प्लस 2 आंसर आया 54। क्लियर, ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल ये था। अब सेकंड वन, वन बाय टू प्लस 3/10 डिवाइड 3/5 माइनस 1/3 इंटू 5/2। अब देखो फर्स्ट हम करेंगे डिवाइड 1/2 प्लस, अब देखो यहाँ पे डिवाइड है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन के साइन करके दोनों कर सकते, डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर देंगे। अब फिर फ्रैक्शंस वाला है तो डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन करके हम इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 3/10 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लिकेशन 3/5 की जगह पे आ जाएगा 5/3। ठीक है, माइनस 1/3 इंटू 5/2 इज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहाँ पे भी 5 2 जा 10, यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस यहाँ पे भी आएगा 1/2 माइनस 1/3 इंटू 5/2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे भी एडिशन है तो इक्वल है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 डिनोमिनेटर इक्वल है 1 प्लस 1 माइनस 1/3 इंटू 5/2। तो 1 प्लस 1 2/2 माइनस 1/3 इंटू 5/2 इज इट इज देती है। 2 2 कैंसिल आउट, आंसर आया 1। ठीक है, तो यहाँ पे आया 1 माइनस, अब इसका हम करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इक्वल कुछ भी नहीं, तो पहले न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 1 जा 5 अपॉन 3 2 जा 6। ठीक है, अब 6 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 1 जा 6 माइनस 5 अपॉन 6, तो 6 माइनस 5 1, the answer is 1/6। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर। देखो नेक्स्ट वन, divide 3/5 of 2 6/7 plus 1/4। तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शंस को हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे। 11 4 जा 44, 44 प्लस 1 45/4। ठीक है, डिवाइड, इसका भी हम फ्रैक्शंस में लिख देंगे। 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18 अपॉन 5 ऑफ 7 2 जा 14 प्लस 6 20 अपॉन 7 प्लस 1/4। अब यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, यहाँ इसका हम इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, ऑफ है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 45 डिवाइड 4, इसका पहले इंटरचेंज करेंगे। तो डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 18। ओके, और 20 अपॉन 7 प्लस 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑफ है। ठीक है, तो अब इसका हम इंटरचेंज करेंगे। 45 अपॉन 4 इंटू 5/18 ऑफ होगा तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 20 अपॉन 7 प्लस 1/4। ठीक है,
अब देखो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किस तरह से आएगा, 18 है यहाँ पे 20 है, ठीक है। अभी देखो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए, ठीक है। तो हम तीनों का एक साथ है वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा 15 3 जा 45। अब यहाँ पे हम करते हैं तो 6 3 जा 18, ठीक है। या फिर हमें ये 20 और ये 4 है, ठीक है। तो हम ये कैंसिल आउट करते हैं, 5 4 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 9 से करते हैं, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन 7 2 जा 14 प्लस 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एडिशन करना है, बट यहाँ पे 14 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 के टेबल में 14 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, अप एंड डाउन 14 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 125 अपॉन 14 प्लस 14 1 जा 14 प्लस 14 4 जा 56, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, या फिर इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, हमें 56 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम दोनों इक्वल चाहिए, तो यहाँ पे हमें 14 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे 4 के साथ किया, ठीक है। तो 125 into 4 1000 upon 56 प्लस 14 अपॉन 56, ठीक है। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, 56 लिख दिया, 1000 प्लस 14 1014 अपॉन 56, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको हम इस फ्रैक्शन में लिखना है तो इसका कर देंगे डिवाइड, क्लियर। इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन है वो करना है। अब देखो नेक्स्ट वन, into 10 डिवाइड 5 माइनस 4। पहले हम करेंगे डिवाइड, 15 into 5 to the 10 minus 4, 15 to the 30 minus 4, 30 minus 4, answer is 26, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट वन